क्लैश इन पेरिस डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगला प्रीमियर इवेंट क्लैश इन पेरिस कुछ ही घंटे की दूरी पर रह गया। जिन लोगों को नहीं पता है, यह हम लोगों को देखने को मिलेगा देर रात नेटफ्लिक्स के ऊपर 11 साढ़े 11 बजे। और अभी इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसकी फाइनल बैटिंग और प्रेडिक्शन। मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं डब्ल्यूएचजी। वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा क्लैश इन पेरिस की क्राउड के नाम, क्योंकि दोस्तों क्राउड इस बारी काफी ताबड़तोड़ रहने वाली है। एंड गैस व्हाट, क्लैश इन पेरिस का जो स्टेज है वो लीक हो चुका है। यस गाइस, ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन पहली बार किसी डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार ने ही स्टेज लीक किया है। लोगन पॉल ने दोस्तों अपनी ब्रांड की ब्रांडिंग करते हुए यहाँ स्टेज लीक कर दिया और काफ़ी चालाक है। तो उन्होंने दोस्तों क्या किया कि लोगो दिखाया जो कि रिंग में रहता है प्राइम ड्रिंक का, और पीछे दोस्तों स्टेज दिखा दिया। स्टेज दोस्तों बहुत ज़्यादा सुंदर है, विंस की एरा की याद आ रही है, बिल्कुल जैसे कस्टम स्टेजेस रहते थे विंस की एरा में, विंस मैकमैन की एरा में, बिल्कुल इस बारी वैसा ही कस्टम स्टेज है। एफिल टावर है, उसके नीचे से आना है, क्या ही सुहावनी एंट्री रहेगी। और जनता दोस्तों बिल्कुल पागल हो रखी होगी। यहाँ दोस्तों एक चीज़ तो साफ है कि इस बारी का जो क्राउड है और जो स्टेज है वो दोस्तों टॉप नॉच रहेगा। एक मैच ऐसा है जिसके ऑर्डर मेरे सामने नहीं है, पहले ही बता दूँ। ये मैच दोस्तों अभी से ठीक 14-15 घंटे पहले कन्फर्म हुआ है। ये होने वाला है दोस्तों इस बारी हमारी वाइट सिक्स का, जो कि टैग टाइटल्स ऑन द लाइन रखने वाले हैं स्ट्रीट प्रॉफिट के। तो स्मैकडाउन के अंदर ये कन्फर्म हुआ और गाइज ऑब्वियसली काफ़ी कंट्रोवर्शियल वे में कन्फर्म हुआ है। लेकिन गाइज यहाँ सवाल उठता है कि अगर इसके ऑड्स नहीं है तो इसमें जीतेगा कौन। तो गौरव भाई है ना आपका, प्रिडिक्ट करेगा। ये जो मैच है पहला इंटरनेशनल PLE है वाइट सिक्स के लिए। वाइट सिक्स दोस्तों इसके अंदर हार नहीं सकता आसानी से, और कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ उनको हराने के लिए कुछ ना कुछ साम दाम दंडभेद का प्रयोग करना होगा स्ट्रीट प्रॉफिट को। स्ट्रीट प्रॉफिट ऐसा करेगी नहीं क्योंकि बेबी फेस टीम है। तो यहाँ दोस्तों मैं वाइट सिक्स को पिक करूंगा। इवन दोस्तों इसमें चांसेस हाई इस बात के कि मैच के बाद दोस्तों एंजेलो डॉकिंस एंड मॉन्टेस के बीच में लड़ाई हो जाए, क्योंकि ये चीज़ बो डैलिस ने भी कल टीज की थी फ्राइडे नाइट में। तो यहाँ दोस्तों बजाय इसके कि ये मैच को जीते, हो सकता है इनकी टीम ही टूट जाए और गाइस क्लैश इन पेरिस में बड़ा वाला कांड हो जाए। देन दोस्तों हमें कार्ड में पहला मैच देखने को मिल रहा है जो कि एक स्टिपुलेशन मैच है। ध्यान रखिएगा, ये एक स्टिपुलेशन मैच है जिसके अंदर आप लोगों को ओल्ड गुड फैशन स्टाइल, बिल्कुल दोस्तों गुड ओल्ड फैशन स्टाइल में डोनी ब्रुक मैच देखने को मिलेगा, जो कि गाइस फिट फिलनी के टाइम का था, जिसके अंदर फिट फिलनी वाला डंडा यूज हो सकता है जिसे डोनी ब्रुक कहते हैं शायद से। वो दोस्तों इन दोनों में से कोई भी यूज़ करेगा दूसरे के ऊपर, तो कहीं ना कहीं दोस्तों बिल्कुल बार वाली फील इसके अंदर आपको आएगी। बट चूंकि जो रूसेफ है वो काफ़ी बड़ा पुश पा रहे हैं इस मोमेंट पर, तो और भी दोस्तों इनके साथ में ही चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, रूसेफ दोस्तों इस पर्टिकुलर मैच के अंदर अभी भी लीड कर रहे हैं। जहाँ दोस्तों बात करूँ शेमस की, तो शेमस के ऑड है +200 के और रूसेफ के -300 के। इसका मतलब साफ है कि इसके अंदर दोस्तों जिस शख्स की जीत होगी वो है रूसेफ कुतरिया। तो रूसेफ की दोस्तों यहाँ जीत होने वाली है। डोनी ब्रुक मैच में जीत कर इस राइवलरी को खत्म करेंगे। बात करी जाए दोस्तों सेकंड मैच की के बाद दोस्तों जो अगला मैच है महिलाओं का, जहां वुमेन्स IC टाइटल ऑन द लाइन है। बैकी फेस करने वाली है लेजेंडरी निक्की बेला को। तो निक्की बेला जो कि महिलाओं में लेजेंड है, यहाँ दोस्तों बैकी के सामने चैलेंज पुट की है। एक जगह पर उन्होंने टाइटल भी उठा लिया था बैकी का और बैकी को पीट भी दिया था, जिससे बैकी को भागना पड़ गया था। सब मंडे नाइट रॉ के बीते कुछ एक एपिसोड्स में हुआ है। लेकिन मैच की बात करी जाए इसमें जीतेगा कौन, तो इसके अंदर दोस्तों ऑड्स मेरे सामने है। बैकी लिंच ने बढ़त बनाई है -1500 की, निक्की बेला +600 के ऊपर। यानी कि आप बहुत कम चांसेस है कि निक्की जीतेगी। इसके अंदर 100% आप लोगों को बैकी लिंच टाइटल डिफेंड करते हुए नजर आने वाली है। इसके बाद दोस्तों जो सवाल उठता है वो ये भी है कि कोडी रोड्स का मैच कहाँ है। बहुत से लोग मुझे कह रहे थे, तो यहाँ मुझे याद आ गया दोस्तों, आज कोडी रोड्स से जुड़ी एक तगड़ी अपडेट आई है। कोडी रोड्स के दोस्तों दूसरी बिटिया हो चुकी है। यस गाइस, कोडी रोड्स की पत्नी ब्रैंडी रोड्स ने दोस्तों आज सुबह सवेरे ट्वीट किया और लिखती है, वेलकम टू द वर्ल्ड लिलियानी एला रनल्स, वी आर इन लव, थैंक यू गॉड फॉर आंसर्ड प्रेयर। कोडी प्लस ब्रैंडी वर्सेस मतलब कोडी प्लस ब्रैंडी प्लस लिबी प्लस लानी। यहाँ दोस्तों उन्होंने अपनी बेटी का नाम दोस्तों लिखा है। पूरी फैमिली दोस्तों यहाँ एक है, और कहीं ना कहीं दोस्तों जो कोडी है बहुत ज़्यादा खुश होंगे इस मोमेंट पर कि उनके घर बिटिया हुई है। और बहुत से लोग सवाल भी उठा रहे थे कि कोडी जो है मूवीज़ में इतने कितने बिजी हो गए कि यहाँ WWE में देखने को नहीं मिल रहे, और ड्रू ने ऐसा कैसा अटैक कर दिया उनके ऊपर। तो एक्चुअल रीज़न ये था दोस्तों कि उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और आज उनके घर बिटिया हो गई। तो कांग्रेट्स हम करेंगे दोस्तों कोडी रोड्स को, जिनके घर दोस्तों बिटिया हुई है। बात करेंगे दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ जुड़ी हुई दोस्तों हमारे वेरी नेक्स्ट मैच से। बेसिकली मैं भूल गया था कि हम मैचेस को कवर कर रहे हैं। तो इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच हम लोगों को देखने को मिलेगा
वो देखने को मिलेगा दोस्तों जॉन सीना का। तो जॉन सीना जो कि दोस्तों ऑब्वियसली लेजेंड बंदे हैं, गोट है, WWE के फॉर्मर अनडिस्प्यूटेड किंग भी रहे हैं, वो दोस्तों यहाँ फेस करने वाले लोगन पॉल को एक नॉर्मल मैच में। तो ये स्टैंडर्ड मैच होने वाले इन दोनों के बीच में। इसका आधार कुछ इस तरीके से डाला। अब इसे कुछ हफ्ते पहले जो समर स्लैम था वो हम लोगों को देखने को मिला था, जहां लेसनर लौटे थे, सीना पर उन्होंने अटैक किया था, लेकिन उसके बाद स्मैकडाउन में सीना कॉल्ड आउट करते हैं लोगन पॉल को, माफ कीजिएगा ब्रॉक लेसनर को, लेकिन वहां आ जाते हैं लोगन पॉल। तो कुछ इस तरीके से मैच बना है कि गाइस ब्रॉक लेसनर की जगह ली है लोगन पॉल ने। हालांकि दोस्तों बात कर ली जाए लोगन पॉल की, तो लोगन पॉल सीना के लेवल के नहीं है और ऑड्स में भी ये चीज़ साफ पता चल रही है। जॉन सीना चले -700 के ऊपर, लोगन पॉल चले +400 के ऊपर, काफ़ी डिसेंट अंतर है। और इसका मतलब ये है दोस्तों कि जॉन सीना इस मैच में जीतने वाले हैं। बट वहीं एक पिक्चर काफ़ी वायरल हो रही है और काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टिव ये पिक्चर है विद द कैप्शन कि ब्रॉक लेसनर पेरिस में एक बच्चे के साथ फोटो खिंचाए। हालांकि बता दूं ये पिक्चर जो है काफ़ी लेटेस्ट है, काफ़ी फ्रेश है, बट कंफर्म्ड नहीं हो पाया कि पेरिस से है या फिर अमेरिका से कहीं से। बट एक चीज़ श्योर है, कहीं ना कहीं दोस्तों जो अभी बीती स्मैकडाउन के अंदर, जो इस स्मैकडाउन से पहले स्मैकडाउन थी, हमें क्लिफ हैंगर देखने को मिला था। निक कैल्डिस कुछ लेसनर के बारे में बताना चाहते थे सीना को, लेकिन उससे पहले लोगन पॉल ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। तो यहाँ चांसेस काफ़ी हाई है कि बाबा दोस्तों अपीयरेंस दे और एक तगड़ा वाला F5 रसीद कर दे जॉन सीना को, जिससे दोस्तों लियोन की क्राउड भी पागल हो जाए और गाइस हमें भी बेहतरीन मूवमेंट देखने को मिले। तो यहाँ चांस है दोस्तों लेसनर के आने का। और एक और शख्स रूमर है जो कि मैं दोस्तों वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। बात करूंगा दोस्तों इस अगले मैच की। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच होने वाला है वो होने वाला दोस्तों WWE वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल का। सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस एक फैटल 4 में फेस करेंगे LA नाइट CM पंक को। तो जैसे मैंने आपको ऑर्डर बताया बस वैसे ही रहने वाला है। हालांकि दोस्तों मैच का आधार दोस्तों किस तरीके से डलता है कि बार बार दोस्तों ये कभी LA नाइट को फोड़ रहे थे, कभी CM पंक को फोड़ रहे थे, तो सभी साथ आ जाते हैं और इन सभी में ही भिड़ंत हो जाती है। सेथ को पीटने के बजाय एक दूसरे को पीटने लग जाते हैं। इवेंचुअली दोस्तों रॉलिंस ने सबसे पंगे ले रखे थे, तो यहाँ दोस्तों इनका मैच एडम पेरेंस ने मना दिया। तो मैच की बात कर लीजिए इसमें जीतेगा कौन, तो जैसे मैंने ऑर्डर में बताया बस वही ऑर्डर है। रॉलिंस -3000 के साथ लीड कर रहे हैं, देन जे उसो है +1000 पर। LA नाइट है, CM पंक के जीतने के चांसेस सबसे ज़्यादा कम है, जो कि काफ़ी शॉकिंग है दोस्तों। यहाँ साफ हो चुका है कि जो बंदा इसके अंदर रिटेन करने वाला है वो है सेथ रॉलिंस, जिनके जीतने के चांसेस 100% से भी ज़्यादा है। बात कर ली जाए दोस्तों अब उस मैच की जो कि गाइस रूमर्ड है कि कल क्लैश इन पेरिस में शुरू में रखा जा सकता है। यस गाइस, कल यानी कि दोस्तों आज ही समझ लीजिए, आज अगर 11:30 बजे होता है तो आज ही होगा। तो ये जो मैच है इसको बताया जा रहा है गाइस इसे शुरू में रखा जा सकता है। मैं नहीं जानता न्यूज़ कितनी पुख्ता है, लेकिन हाँ एक बढ़िया आप कह सकते हैं लोगों के लिए ये ट्रीट होने वाला है, जहाँ दोस्तों उला फाला माला नहीं बल्कि शूला फाला माला ऑन द लाइन है। तो अब इसे कुछ हफ्ते पहले जब ब्रॉन ब्रेकर एंड कंपनी अटैक करती है रोमन के ऊपर और जे के ऊपर, वहाँ दोस्तों जो OTC 1 है उनके जूते चुरा लेते हैं ब्रॉनसन रीड। बस यहीं से राइवलरी की शुरुआत हुई और धीरे धीरे करके दोस्तों उन्होंने सिलसिला कंटिन्यू रखा। 2 जोड़ी जूते उनके पास है, तीसरा उन्होंने ट्राई भी किया था, लेकिन यहाँ दोस्तों डेफिनेटली तीसरे की ट्राई मारेंगे। बट सवाल ये है क्या वो जूते घर लेकर जाएंगे, क्योंकि उसके लिए उन्हें रोमन को हराना पड़ेगा। तो जवाब है जी नहीं। रोमन रेंस लीड कर रहे हैं -15 के साथ, और -15 के साथ लीड करने के साथ साथ रीड जो है +600 के ऊपर है। बहुत बड़ा अंतर है, जिसका मतलब ये है कि इसके अंदर OTC 1 रोमन रेंस जीतेंगे और गाइस हो सकता है अपने 2 जोड़ी जूते जो कि उनके चोरी हुए थे वो भी घर लेकर जाए। तो यहाँ दोस्तों OTC 1 की जीत हुई। बट इसी के साथ दोस्तों एक और बंदा काफ़ी ज़्यादा रूमर्ड हो चुका है, कोई और नहीं बल्कि ब्रामा बुल द रॉक है। यस गाइस, द रॉक जो है बहुत ज़्यादा रूमर्ड हो चुके हैं इस बार ये क्लैश इन पेरिस के लिए। बट मुझे नहीं लगता वो आएंगे, बट रूमर्ड क्यों है वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि रॉक के आने के चांस है थोड़े से। तो यहाँ दोस्तों उन्होंने एक फ़ोटो अपलोड की थी, वीडियो थी, फ़ोटो थी, और इस पर्टिकुलर वीडियो में दोस्तों वो एक झंडा भी डाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों आपको पता होगा कहाँ का एजेंडा है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो लिखे क्या थे, वो लिखे थे एक्ट लाइक यू हैव बीन देयर ट्राइंग टू स्टे कूल एंड एब्जॉर्ब एवरी सेकेंड ऑफ एवरी मोमेंट। वेनिस में है दोस्तों द रॉक, और उन्होंने ये पोस्ट लगाई है। और कहीं ना कहीं दोस्तों आप जानते हैं यूरोप में अगर द रॉक है तो चांसेस है कहीं ना कहीं दोस्तों आने के इस बारी के क्लैश इन पेरिस में। हालांकि उनके आने के चांसेस बेहद कम है,
क्योंकि दोस्तों अभी किसी स्टोरी लाइन में भी नहीं है, बट हु नोज, WWE है, जॉन सीना के दोस्तों इसके बाद 3 मैचेस बाकी रह रहे हैं इस पर्टिकुलर शो के बाद। तो क्या पता दोस्तों उनके नेक्स्ट ओपोनेंट की लिस्ट में द रॉक भी शामिल हो और गाइज हम लोगों को एक शॉकिंग रिटर्न देखने वाला। देखते क्या कुछ रहता है। वीडियो मेरी आज कितनी थी, वेल दोस्तों आज तक इतना ही, धन्यवाद, शबक है।